हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट है हाई कार्बन स्टील। अब हाई कार्बन स्टील का परसेंटेज 0.7 से 1.5% ऑफ द कार्बन तक ये मूव करता है। अब यहाँ पे जाकर के स्टील का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो स्टील कंटेनिंग 0.7 to 0.7% ऑफ द 0.8% ऑफ द कार्बन। अब इसको भी तीन चार हिस्सों में डिवाइड करिए, 0.7 से 0.8, ठीक है। एक नंबर ये हो गया। तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ देखिए 1400 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड हार्डनेस ऑफ 450 to 500 BHN, इतनी हार्डनेस रहेगी। फिर उसके बाद हम इससे क्या क्या बना सकते हैं, इनके एप्लीकेशंस देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। कोल्ड वर्किंग चिजल। कोल्ड चिजल का मतलब होता है जहां पे हमको किसी भी मेटल के वर्क पीस के चिप्स कट करने हैं, लेकिन उसको हमको क्या करना है, कोल्ड वर्किंग करना है। हम उसको हॉट नहीं करेंगे, ना ही हम उसको प्लास्टिक स्टेज में ले जाएंगे। कोल्ड वर्किंग के फॉर्म में हम, या कोल्ड चिजल उसी को कहा जाता है जिसमें हम क्या करते हैं, बिना हॉट किए या बिना टेम्परेचर बढ़ाए किसी मेटल के वर्क पीस पे काम करते हैं, चिजल को रिमूव करते हैं या चिप्स को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं, उसको कहते हैं कोल्ड चिजल्स। ब्रेंचेस, जिनको हम हिंदी में पाना कहते हैं, है ना। तो जिस तरह का होता है आपने देखा होगा, है ना, सबके पास होते हैं घर में इस तरह के पाने होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, नट बोल्ट को ओपन करते हैं, इनको कहते हैं ब्रेंचेस। फिर जॉज फॉर वाइजेस। जॉ मतलब आपने देखा होगा वर्कशॉप में मेटल जॉ भी थे और आपका वुडन जॉ भी थे, वुडन वाइस भी थे और मेटल वाइस भी थे, तो दोनों तरह के वाइस देखे थे आपने, ठीक है। तो वो वाइस के जो सामने का जो हेड होता है, कुछ इस तरह का आपका एक हेड होता है, उस हेड को बनाने के लिए इस तरह से इसमें नर्लिंग होता है लॉक करने के लिए, तो इसी को कहा जाता है जॉ वाइस। जॉ फॉर वाइस, वाइस के जॉ मतलब उनके सामने का हिस्सा, उसको कहा जाता है जॉ वाइस। न्यूमेट्रिक ड्रिल बिट। अब न्यूमेटिक का मतलब क्या होता है, न्यूमेटिक का मतलब होता है जहां पे भी, जिस जगह पे हम एयर का यूज करते हैं फॉर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, जहां पे हम एयर का यूज करते हैं फॉर फोर्स एप्लीकेशन, फॉर एप्लीकेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, एयर का यूज करते हैं, ऐसी एप्लीकेशन को हम कहते हैं न्यूमेटिक, ठीक है। और वहां पे अगर हम जो ड्रिल बिट यूज करेंगे उनको कहेंगे हम न्यूमेटिक ड्रिल बिट्स, ठीक है। तो इनको दीवार में छेद करने के लिए या हैवी कंक्रीट में छेद करने के लिए, ड्रिल करने के लिए हम न्यूमेट्रिक ड्रिल बिट्स का यूज करते हैं। व्हील्स फॉर रेलवे, रेलवे में या रेलवे के जो हम उसमें आपके रेलवे के बोगीज में जो व्हील्स लगे होते हैं, चके लगे होते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग इस तरह के स्टील से होता है। फिर उसके बाद वायर फॉर स्ट्रक्चरल वर्क। आपने देखे होंगे ब्रिजेस में कई बार आपके वायर्स लगे होते हैं, बहुत हैवी स्टील के वायर्स लगे होते हैं जो ब्रिज को होल्ड करके रखते हैं, तो वो सारे किससे बनते हैं, 0.7 to 0.8% कार्बन ऑफ द स्टील के मटेरियल से बनते हैं। शेयर ब्लेड्स। अब शेयर ब्लेड्स क्या होती हैं, शेयर ब्लेड एक इस तरह की ब्लेड होती है, मैं आपको यहाँ बना देता हूँ, इस तरह की आप समझिए एक ब्लेड रहती है जो क्या करती है, कट करने के लिए यूज करते हैं। जनरली हम पेपर इंडस्ट्रीज में इनका यूज करते हैं, जिससे कि क्या किया जाता है, पेपर को हम कट करते हैं। इस तरह का कटिंग रहता है, इसमें तिरछा कट रहता है। और हमें अगर मान लीजिए बुक्स की आप देखिए, आप अगर किसी बुक को उठा के देखेंगे, उसकी जो कटिंग होती है बिल्कुल प्लेन रहती है, शार्प कटिंग रहती है, तो वो इस तरह के टूल से की जाती है, इसको कहा जाता है शेयर ब्लेड। शेयर ब्लेड, इनसे हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। कई बार मेटल की वर्कपीस की कटिंग भी करते हैं और वुड की पेपर्स की कटिंग भी करते हैं, तो इनको कहा जाता है शेयर ब्लेड। ये शेयर फोर्स लगा करके कटिंग करता है। नेक्स्ट है हेक्सॉ। हेक्सॉ आप सबने देखी है, आपके मेटल के वर्कपीस को काटने के लिए, लोहे को काटने के लिए हम एक शॉ का यूज करते हैं, आरी का यूज करते हैं, उसको कहा जाता है हेक्सॉ। ये सब आपने देखी हुई है। ऑटोमेटिक क्लच डिस्क, ठीक है। तो डिस्क वही चीज है, डिस्क प्लेट में जहाँ पे क्लच लगा हो, तो ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो, उसमें डिस्क प्लेट में जो डिस्क लगी होती है वो सारी इनकी बनती है। नेक्स्ट, स्टील कंटेनिंग 0.8 to 9.6% कार्बन, 0.96% ऑफ द कार्बन। अब इसमें क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी फिर से बढ़ गई, ठीक है। नहीं, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ है 1660 हो गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हार्डनेस जो है 500 to 600 BHN हो गई। सच स्टील्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रॉक ड्रिल, जहां पे हमें पत्थरों को काटना है। कई बार आपने देखा होगा कि पत्थरों की चट्टान को हम, जैसे ग्रेनाइट हो गए या आपके मार्बल, उनकी इनको कटिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें मल्टीपल ड्रिल्स करते हैं, और ड्रिल करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, बीच से इस तरह से ब्रेक कर देते हैं। तो आपको रॉक में ड्रिल करना है तो रॉक ड्रिल्स इनसे बनेंगे। इस रेलवे के रेल ट्रैक इससे बनते हैं, कई बार सर्कुलर सॉ इससे बनाए जाते हैं, मशीन चिजल्स इससे बनाई जाती हैं, चिजल्स आपको पता है, ठीक है। पंचेस मैंने अभी आपको बता दिया, डाई भी आपको बता दिया हूं मैंने आपको। लीफ स्प्रिंग एंड म्यूजिकल वायर। म्यूजिकल वायर मतलब गिटार में या आपके किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक वायर लगा होता है, स्टील का वायर, जिससे हम क्या करते हैं, साउंड जनरेट करते हैं, उसको कहते हैं म्यूजिकल वायर। अब लीफ स्प्रिंग क्या होती है, लीफ स्प्रिंग थोड़ा सा बता देता हूँ।
कई बार अगर आप रोड में देखते होंगे जो आपके इस तरह के डंपर्स होते हैं, है ना, डंपर देखे होंगे आपने, ट्रक देखे होंगे, इस तरह के जो ट्रक होते हैं, ठीक है, उनमें ट्रकों में लगे रहते हैं नीचे। हाँ नीचे लगे होते हैं इस तरह के जो व्हील्स होते हैं, यहाँ पे इस तरह की स्प्रिंग लगी होती है ना। कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता, इसलिए जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं मैं। इस तरह की स्प्रिंग टाइप की लगी होती है ना, और ये जो होता है स्प्रिंग जो है ये आपके व्हील्स में इस तरह से लॉक्ड रहती है, इस तरह की स्प्रिंग लगी होती है। आपको जनरली हैवी व्हील्स में, आपको हैवी जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें, जैसे डंपर हो गए या ट्रक हो गए या फोर, जितने भी हैवी होते हैं उसमें देखने को मिलता है। तो इसको कहा जाता है लीफ स्प्रिंग। 10 चक्का के ऊपर वाले ट्रक में लगा रहता हाँ है। लीफ स्प्रिंग इसको कहते हैं हम, लीफ स्प्रिंग। ये 10 चक्के के होते हैं, 8 चक्के के होते हैं, 6 चक्के के भी, जितने भी चक्के के होते हैं, ठीक है, हैवी जो होते हैं इनमें लगे होते हैं, इसको कहा जाता है लीफ स्प्रिंग। चलिए, कुछ लोगों को मालूम है, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सारे जो एप्लीकेशन से आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद ये हो गया, लीफ स्प्रिंग हो गया, म्यूजिकल वायर्स हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें स्टील की कंटेनिंग 0.9 से 1% कार्बन तक हो जाएगी तो टेंसाइल स्ट्रेंथ फिर बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद हार्डनेस भी बढ़ गई। बस आपको याद करने वाली सारी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम कुछ आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी स्टील से बन रहे हैं, है ना, मतलब कई ग्रेड के स्टील से सेम चीज बन रही है। रेलवे ट्रैक जो देख रहे हो आप, हर तरह के स्टील से बन रहा है। वो डिपेंड करता है कि हमें किस तरह के एप्लीकेशन है। अगर हम गुड्स में यूज कर रहे हैं तो वो अलग यूज करेंगे, हैवी हो जाएंगे वो। अगर हम क्या कर रहे हैं, पैसेंजर्स के लिए यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अलग हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ लोडिंग, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, स्पीड किस स्पीड पे आपके रेलवे ट्रैक्स चलेंगे, तो वो सारी चीजों पे हिसाब से आपके एप्लीकेशन के हिसाब से हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन चेंज करते जाते हैं हम, और हमारा स्टील जो है वो उसकी स्ट्रेंथ चेंज होती जाती है। इस तरह से आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पंचेस बनाने के लिए, डाई बनाने के लिए स्प्रिंग, लीफ एंड कॉइल, कीज, फिर उसके बाद पिन, शेयर ब्लेड्स, ये सारी चीजें कॉमन एप्लीकेशन है। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन लोड के हिसाब से ये चेंज होता जाता है। फिर देखिए हाई कार्बन स्टील की बात करें हम। हाई कार्बन स्टील में एक और 4 क्लासिफिकेशन और दिए हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, स्टील कंटेनिंग 1.0 से लेकर 1.1%, जिसमें इसका यूज कहाँ किया जाता है, रेलवे स्प्रिंग में, मशीन टूल्स में, मैंड्रल्स में, टैप्स में। टैप्स मैंने आपको बताया था, टैप जिससे हम ड्रिल करते हैं और ड्रिल करने के बाद किसी मेटल वर्क पीस में थ्रेड बनाते हैं, उसको कहते हैं हम टैप। उस डिवाइस को कहते हैं टैप, और थ्रेडिंग बनाने को कहते हैं टैपिंग। उस प्रोसेस का नाम होता है टैपिंग, और इस डिवाइस का नाम होता है टैप, जिससे हम थ्रेड बनाते हैं किसी मेटल के वर्क पीस में, ठीक है। मैंड्रल्स होते हैं आपके लेथ में लगे रहते हैं, मैंड्रल्स, है ना, जो हमें वर्क पीस को लॉक करने के लिए यूज किए जाते हैं। स्टील कंटेनिंग 1.1 to 1.2% ऑफ द कार्बन, और देखिए कार्बन का परसेंटेज को छोटा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टैप्स बनाए जाते हैं, थ्रेड्स बनाए जाते हैं, थ्रेड मेटल डाई। पहले देखा होगा आपने, जब घर में काम होता था तो वो लोहे के पाइप के ऊपर थ्रेडिंग करते थे उन लोग, है ना। एक इस तरह का डिवाइस रहता था, कभी आपने ध्यान दिया होगा, इस तरह का डिवाइस होता था जिससे वो यहाँ पे क्या करते थे, डाई लगा करके थ्रेडिंग करते थे पाइप में। इसको इस तरह से घुमाया जाता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इस तरह को, इसी को कहा जाता है थ्रेड मेटल डाई। थ्रेड बनाने वाली डाई कहा जाता है। जो यहाँ पे ये लगी हुई है, ये दिख रही है आपको, ये थ्रेड वाली डाई है। इससे और इससे थ्रेड बनाई जाती है, पहले होता था, आजकल इसका यूज कम किया जाता है। फिर उसके बाद ट्विस्टेड ड्रिल। आपने ड्रिल बिट देखी है, ड्रिल बिट इस तरह की रहती है जिसमें कि इस तरह का घूमा हुआ हिस्सा होता है, इसको कहते हैं ट्विस्टेड। ट्विस्टेड मतलब घूमा हुआ, ट्विस्टेड ड्रिल बिट, गोल गोल होता है। ड्रिल बिट आप लोगों ने सबने देखी। नाइफ्स, चाकू इससे बनाए जाते हैं, ठीक है, घर में यूज करने वाले या आपके किसी भी किचन में यूज करने के लिए नाइफ्स का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद और बढ़ेंगे, 1.2 से 1.3% कार्बन में इनका यूज कहाँ किया जाता है, फाइल्स बनाने के लिए। फाइल्स आपको पता है, आपने ये यूज करी होगी वर्कशॉप में। 2 फाइल होती है, एक मेटल की फाइल होती है और एक वुड फाइल होती है, ठीक है ना। वुड की फाइल भी होती है और एक मेटल की फाइल होती है, दोनों फाइल अलग अलग होती है। इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं और इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। आप लोग वर्कशॉप में पढ़ चुके हो, इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पे। फाइल्स क्या होती है आपको इतना बस पता है कि फाइल्स ये होती हैं और इनके क्लासिफिकेशन कुछ होते हैं, ठीक है। रीमर्स होते हैं, होल्स को बड़ा करने के लिए हम डिवाइस यूज करते हैं जिनको हम कहते हैं रीमर्स। मान लीजिए आपने किसी वर्क पीस में छेद बनाया छोटा सा और उसको हम छेद को बड़ा करना चाहते हैं, है ना। तो छेद को एक्चुअली बड़ा करना इन द सेंस कि उसके जो सरफेस है उसको चिकना करना अंदर से। जब हम ड्रिल करते हैं तो किसी मटेरियल में ड्रिल करने के वक्त उसके अंदर का जो सरफेस होता है वो रफ हो जाता है। यहाँ का सरफेस ये कैसा हो जाता है, रफ हो जाता है। अब इस रफ सरफेस को हमको क्या करना है, चिकना बनाना, अंदर से बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल सर्कुलर सिलेंडर जैसा बनाना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रीमर्स का यूज करते हैं। रीमर्स एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, इसके अंदर के सरफेस को चिकना कर देता है, ठीक है। मान लीजिए गोल सिलेंड्रिकल बना देता है।
फिर उसके बाद मेटल कटिंग टूल्स, बहुत सारे टूल्स में भी इनका यूज किया जाता है। लास्ट देखिए, स्टील कंटेनिंग 1.3 टू 1.5% ऑफ द कार्बन, दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर ड्राइंग डाइज। वायर ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि आपको पतले पतले आपको तार देखने को मिलते हैं, वो पतले तार कैसे बनाए जाते हैं, एक इस तरह का डाई होता है, थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ, इस तरह के डाई होता है और इसमें इस तरह का फनल का शेप होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वायर को लेते हैं, मोटे वायर को यहाँ पे रखते हैं इसके अंदर, और इसको क्या करते हैं, सामने से नुकीला करके यहाँ से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इस वायर को एक फोर्स लगा के, यहाँ पे फोर्स लगा के इसको खींचते हैं इस तरफ। जैसे जैसे खींचते जाते हैं तो ये क्या करती है, जो डाई है ये क्या करती है, इस वायर का डायमीटर, यहाँ पे देखेंगे आपको डायमीटर कैसा है, हाई डायमीटर, और यहाँ पे इसका डायमीटर कैसा हो गया, कम हो गया है ना, डायमीटर जो है रिड्यूस हो गया। तो इसी को कहा जाता है वायर ड्राइंग डाई। जो डाई क्या कर रही है, वायर को खींच करके लंबा कर रही है और उसका डायमीटर कम करती जा रही है, इसी को कहा जाता है वायर ड्राइंग डाई। पेपर नाइफ, पेपर कट करने के लिए नाइफ का यूज जो होते हैं उनसे बनते हैं। मेटल कटिंग शॉ, लोहे को काटने वाली शॉ जो होती है या जो आरी होती है लोहा काटने वाली, उससे बनती है। टूल्स फॉर टर्निंग चिल्ड आयरन, ठीक है, और टर्निंग प्रोसेस में भी कई टूल्स का यूज किया जाता है जो कि इन ग्रेड के स्टील से बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील कर रहे थे हम, प्लेन कार्बन स्टील, ठीक है, तो प्लेन कार्बन स्टील में मीडियम हो गया था, लो हो गया था, मीडियम हो गया था, और ये हाई कार्बन स्टील चल रहा था हमारा। तो हाई कार्बन स्टील में हमने ये देखने हैं आपको, मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ कि किस ग्रेड के स्टील से क्या बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिगर्स कुछ अटैच किए हैं जिसमें कि आपको देखने को मिल जाएंगे कि किस परसेंटेज ऑफ कार्बन में किस ग्रेड के स्टील से क्या मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। स्टील कंटेनिंग 0.7 टू 0.8% ऑफ द कार्बन, अगर 0.7 से 0.87 तक परसेंट कार्बन स्टील है अगर, तो उसमें से क्या क्या बनाया जाता है। सबसे पहला है कोल्ड चिजल। कोल्ड चिजल, चिजल तो आपको पता है किस चीज के लिए यूज की जाती है, चिजल से हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, ठीक है। दो तरह की चिजल होती है, दो या तीन तरह की चिजल होती है, जिसमें वुड में यूज की जाती है, एक आपका मेसनरी वर्क या कंक्रीट में यूज की जाती है, तीसरी होती है हमारी जो हम मेटल्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो कोल्ड चिजल का मतलब होता है जहां पे हम मेटल में विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वर्क पीस, या विदाउट उसको प्लास्टिक स्टेट में ले जाए, जब हम मेटल्स में चिजल का यूज करते हैं तो उस तरह की चिजल को हम कोल्ड चिजल कहते हैं, जिससे कि चिप्स को रिमूव किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इनको हम कहते हैं कोल्ड चिजल्स, ठीक है। इसके साथ साथ इस ग्रेड के स्टील से हम व्रेंचेस भी बनाते हैं। व्रेंचेस मतलब हिंदी में इनको पाना कहते हैं, ठीक है। इनका यूज किया जाता है वेरियस ग्रेड्स ऑफ स्टील्स में, इससे व्रेंचेस बनाए जाते हैं 0.7 टू 0.8% कार्बन से। उसके साथ साथ आपके जॉ फॉर वाइजेस। अब वाइजेस क्या होता है, वाइजेस तो आपने देखे थे, ये वर्कशॉप में आपने देखा होगा ना, फिटिंग शॉप में आपने वाइज देखा था, एक फिटिंग वाइज था, ठीक है, और दूसरा कौन सा वाइज था, एक कारपेंट्री वाइज था, कारपेंट्री वाइज। तो दोनों वाइज जो थे, थोड़ा सा दोनों में फर्क था, ठीक है। ये तो जो आपको दिख रहा है ये फिटिंग वाइज है, ये वाला जो है ये फिटिंग वाइज है। इस फिटिंग वाइज में आपका जो सामने आपको यहाँ पे एक अलग से मेटल का पीस लगा हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो मेटल का पीस अलग से लगा हुआ दिख रहा है दोनों फेसेस पे, इसको कहते हैं जॉ, ये कहलाते हैं जॉ। जॉ मतलब जिससे हम क्या करते हैं, चीजों को होल्ड करते हैं। तो ये एक अलग मटेरियल का बनता है, और ये जो पूरी बॉडी रहती है ये अलग मटेरियल की बनती है। तो जो जॉज होते हैं, क्योंकि उनको होल्ड करना है मेटल के वर्कपीस को, तो वहां पे क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और उसकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए वहां पे क्या करते हैं, इस वर्कपीस को अलग से या इस जॉ को अलग से फिट करते हैं। तो इसी को कहा जाता है जॉ फॉर वाइजेस। तो वाइज जो बनाए, वाइजेस के जो जॉ बनाए जाते हैं वो जनरली इन मटेरियल के बनाए जाते हैं, इस ग्रेड ऑफ स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हील्स ऑफ द रेलवे। रेलवे बोगीज होती है, उनके ऊपर उनके व्हील्स जो होते हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं। कई ग्रेड के हमने पहले भी देखे थे, मीडियम में भी और लो में भी स्टील से बनाए जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि बोगी में किस रेंज की कैपेसिटी का हमको लोड बियर करना है। अगर आपका गुड्स की ट्रेन है तो आपके अलग तरह के बनेंगे, या आपके कहना चाहिए आपके पैसेंजर ट्रेन है तो उसके जो व्हील्स अलग ग्रेड के स्टील से बनेंगे। तो ये जो है डिपेंड करता है टाइप ऑफ लोडिंग, टाइप ऑफ एप्लीकेशन, एंड डिपेंड्स करता है कि हम किस तरह के वर्किंग कंडीशन में उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इससे भी हम क्या बनाते हैं, व्हील्स फॉर रेलवे बोगी या रेलवे ट्रैक के लिए हम जो व्हील्स बनाते हैं इससे बनाते हैं। साथ ही साथ इसमें वायर फॉर स्ट्रक्चरल वर्क जैसे कि ब्रिज, ठीक है। कुछ ब्रिजेस होते हैं जिनमें वायर का यूज करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ आपके देखे होंगे आपने, जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई जो होती है, पावर सप्लाई जो की जाती है वो भी कैसे बनाए जाते हैं, स्टील के क्या कहते हैं वायर्स होते हैं, या स्टील के मोटे मोटे
अलग अलग शेप के वायर्स होते हैं। इसके साथ साथ आपके पोल्स जो लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल पोल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो पोल होते हैं उनमें भी ये वायर्स का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ पोल को होल्ड करने के लिए जमीन में उसमें भी हम इस तरह के वायर्स का यूज करते हैं। ये सारे जो है इसी ग्रेड के स्टील से मैन्युफैक्चरिंग किए जाती है। ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमेटिक ड्रिल बिट्स। अब ड्रिल बिट्स तो आपको पता है कि ड्रिल बिट्स क्या होती है। ड्रिलिंग मशीन में हम एक बिट लगाते हैं जिससे हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं या होल करते हैं, किस तरह से उसको मशीनिंग करके एक होल बनाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे न्यूमेटिक का मतलब क्या होता है, दो तरह से हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं, आप सुनिएगा समझिएगा। न्यूमेटिक जहां पे भी जिस भी एप्लीकेशन में एयर का यूज किया जाता है, किसके लिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, ट्रांसमिशन के लिए जहां पे एयर का हम यूज करते हैं उसको कहा जाता है न्यूमेटिक। और जहां पे हम हाइड्रोलिक बोलते हैं, जिस जगह पे हाइड्रोलिक बोलते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, ऑयल का यूज करते हैं या कई बार वाटर का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो वाटर का यूज कम होता है, जनरली हम ऑयल का यूज करते हैं क्योंकि ऑयल जो होता है थोड़ा सा स्टेबल होता है ड्यूरिंग द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। तो जहां पे आपको हाइड्रोलिक लिखा है, जिस भी मशीन में आपका हाइड्रोलिक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब वहां पे उस सिस्टम में ऑयल का यूज कर रहे हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। और जहां पे न्यूमेटिक लिखा हुआ है, ठीक है, न्यूमेटिक जहां पे भी लिखा हुआ वहां पे एयर का यूज करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। क्लियर हुआ दोनों चीज, न्यूमेटिक में अलग, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन आते हैं न्यूमेटिक ड्रिल बिट पे। तो न्यूमेटिक ड्रिल बिट क्या है, ऐसी ड्रिल बिट होती है जिनमें हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग के साथ साथ एयर के प्रेशर से मटेरियल को रिमूव करते हैं। यहाँ पे आपको छोटे छोटे आपको होल्स दिख रहे हैं, इन होल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर से एयर को सप्लाई करते हैं जहां पे हम ड्रिलिंग कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, ड्रिलिंग और एफिशिएंटली और जल्दी होती है और हार्ड मटेरियल में ड्रिलिंग हम आसानी से या जल्दी कर सकते हैं। तो इस तरह के ड्रिल बिट्स का यूज किया जाता है जहां पे हमारा ड्रिलिंग का जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा हार्ड है या मटेरियल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहां पे हम इस तरह के ड्रिलिंग बिट का यूज करते हैं। इसके साथ साथ आपने सॉ देखी है, सॉ मतलब आरी इसको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। वर्कशॉप में आपने देखी थी इस तरह की एक इसको कहते हैं सिंपल सॉ, ठीक है। इसको वुड सॉ भी कहते हैं, वुड सॉ, ठीक है। लेकिन जो हमें मेटल कटिंग करना है या वुड कटिंग करना है या ग्रेनाइट, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं इनको हम कट करना होता है मशीन्स के थ्रू, ठीक है। एग्जैक्ट शेप में या स्ट्रेट लाइन में कट करना है तो हम हाथ से कट उसको मैनुअली नहीं कर सकते क्योंकि वो है स्ट्रेट लाइन में कट नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के एक शॉ का यूज करते हैं जो जनरली आपने देखा होगा जो वर्कर्स होते हैं इसको वुड में भी यूज करते हैं, लकड़ी काटने के भी यूज किया जाता है। इसके साथ साथ कंक्रीट में भी इसको चलाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम इसको स्टोन्स में भी चलाते हैं। घर में जब आपके कहीं पे काम होता है तो आप देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होते हैं तो वहां पे स्टोन कटिंग के लिए, ग्रेनाइट कटिंग के लिए, ठीक है, इन सारे एप्लीकेशंस में हम इस तरह के टूल्स का यूज करते हैं। साथ ही साथ इसका यूज हम मेटल्स में भी करते हैं। मेटल की कटिंग आपको करना है तो इस तरह के टूल्स का यूज हम जनरली करते हैं। लेकिन मेटल्स में जब आप कट करते हैं तो यहाँ पे जो टीथ होते हैं इसका शेप जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इतने शार्प टीथ नहीं होते हैं, थोड़े से ब्लंट टाइप के होते हैं क्योंकि जैसे अगर आप मेटल कट करोगे तो ये जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो ये मेटल के लिए जनरली हम यूज नहीं करते, वुड के लिए, कंक्रीट के लिए इस तरह के मतलब टूल्स का जो शेप है, जो शेप है ये शेप चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द वर्कपीस, किस वर्कपीस पे हमको चलाना। तो इस तरह के जो शॉ होते हैं, ऑटोमेटिक शॉ, मशीन शॉ उसको कहते हैं हम क्या, सर्कुलर शॉ। साथ ही साथ आपके जहां पे कई जगह आपने देखा होगा कि हम ग्रेनाइट के जो पीसेस आते हैं वो किस तरह के प्लेट के फॉर्म में आते हैं। आपने देखा होगा कि ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया, इस तरह की प्लेट्स के फॉर्म में आते हैं। लेकिन जब हम उसको कट करते हैं कहीं से तो वो इस फॉर्म में नहीं होते, वो किस फॉर्म में रहते हैं, एक बड़े स्टोन के ब्लॉक के फॉर्म में रहते हैं, इस तरह के ब्लॉक के फॉर्म में रहते हैं। तो इसको इस तरह से कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हम क्या करते हैं यहाँ पे इस तरह से इस ड्रिलिंग मशीन से, ठीक है, ये ड्रॉप ड्रिल मशीन जो है, इस ड्रिलिंग मशीन से बहुत सारे इसमें वर्टिकली होल करते जाते हैं इसमें, और होल करने के बाद हर एक होल में क्या करते हैं, हम एक पंच इंसर्ट कर देते हैं। जैसे ही पंच इंसर्ट करते हो तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, इस तरह से ये एक लाइन से ब्रेक होता है। तो इस तरह से ब्रेक हो करके ये एक लॉन्ग स्लेट के फॉर्म में इस तरह से आपको अवेलेबल हो जाता है। तो ये जो यूज है जनरली हमको रॉक को कट करना है, पत्थरों को ब्रेक करना है या पत्थरों को स्लेट्स के फॉर्म में या एक प्लेट के फॉर्म में कट करना है एक पर्टिकुलर थिकनेस में, तो इस तरह के ड्रिल बिट का हम यूज वहां करते हैं। ये सारे एप्लीकेशन है हाई कार्बन स्टील मटेरियल के। इसके साथ साथ एक नीचे लिखा हुआ शेयर ब्लेड। शेयर ब्लेड मैंने आपको कल ही बताया था, शेयर ब्लेड मतलब एक ऐसा एक ब्लेड होती है जिसका शेप कुछ इस तरह का रहता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और इस ब्लेड से हम जनरली क्या कट करते हैं, शेयरिंग ऑपरेशन करके, शेयरिंग ऑपरेशन के थ्रू कटिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका यूज मेटल्स में भी करते हैं कई बार, ठीक है, कई बार हम
वाटर पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज में भी करते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज में भी करते हैं, जहाँ पे हमें पेपर को कट करना है, या आपकी बुक्स मैन्युफैक्चरिंग होती है जहाँ पे, उन जगहों पे इनका जनरली यूज किया जाता है शेयर ब्लेड्स का, क्योंकि ये क्या करते हैं, शेयर फोर्स लगा करके किसी मटेरियल को दूसरे मटेरियल को, सॉफ्ट मटेरियल देन दिस ब्लेड, उसको कट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट हेक्सो, ये आप लोगों ने सबने देखी हुई है, लगभग कुछ लोगों के घर में भी रहती है, और ये हम सब लोग आजकल घर पे रखते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इसका यूज करना पड़ता है। यहाँ पे एक ब्लेड होती है, इसको कहते हैं हेक्सो ब्लेड। ये ब्लेड क्या करती है, मेटल के वर्क पीस को कट करने के लिए, काम आती है। ठीक है, तो ये इतने सारे मटेरियल्स होते हैं, ये हमारे किस ग्रेड के स्टील के हो गए, इतने मटेरियल बनते हैं, इस ग्रेड के परसेंटेज ऑफ कार्बन के स्टील से बनते हैं। नेक्स्ट अब जाता है नंबर 2, 0.8 to 0.96% ऑफ द कार्बन। 0.8 to 0.96% कार्बन के स्टील से अब जब हार्डनेस और बढ़ गई, तब आपका और जो वर्क पीस है वो, और या जो टूल्स हैं वो और ज्यादा हार्ड मटेरियल कट करने के लिए यूज किए जाएंगे। इस कंडीशन में यहाँ पे मशीन चिजल्स, अभी हमने चिजल देखी थी जिससे हम क्या करते हैं, हैंड ऑपरेशन करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे होता है जहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, इस चिजल को यहाँ पे होल्ड कर देते हैं किसी मशीन में, जैसे वाइब्रेटिंग मशीन्स होती है, जैसे आपने देखी कंक्रीट के जो बिल्डिंग्स होती है उनको गिराने के लिए एक बड़ी सी मशीन होती है, जिसके सामने इस टूल को फिट कर दिया जाता है, और ये कंटिन्यूअसली क्या होता है, इस तरह से वाइब्रेट करता है, यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है, आगे पीछे वाइब्रेट करता है। तो मशीन चिजल्स ये वो होती है, कई बार रोड खोदने के लिए यूज किया जाता है, कई बार कंक्रीट के ब्लॉक्स तोड़ने के लिए, आपने जो रूफ टेरेस लगा हुआ है उसको तोड़ने के लिए, इस तरह की मशीन्स में ये चिजल्स फिट किए जाते हैं, इनको कहा जाता है मशीन चिजल। क्लियर। इसके बाद आपके पंचेस एंड डाइस। अब ये पंचेस एंड डाइस क्या होते हैं, पंच मतलब आपका, अगर मान लीजिए हमें किसी वर्क पीस में से इस तरह के होल कट करना है, ठीक है, या आपको क्या करना है, कॉइन्स की शेप में सर्कुलर डिस्क कट करके निकालना, तो वहां पे हम क्या करते हैं, पंच एंड डाई का यूज करते हैं। नीचे हम लगा देते हैं क्या, नीचे होती है डाई, और ऊपर लगाया जाता है, यहाँ पे ऊपर लगाया जाता है पंच। तो इस पंच और डाई से हम क्या करते हैं, इस तरह के शेप्स को जनरेट करते हैं। अलग अलग तरह के शेप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का शेप चाहिए। जनरली आपने देखा होगा कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे घर में कुछ किसने के लिए, हम गाजर किसने के लिए या किसी भी एक प्याज किसने के लिए एक छोटा सा एक टूल, छोटा सा कहना चाहिए, एक वो रहता है जिससे हम क्या करते हैं, इस तरह का रहता है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत सारे बारीक छेद होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसमें मटेरियल जो रहता है हल्का सा उभरा रहता है, जो क्या करता है, कट करता है, किसी वेजिटेबल को कट करने के लिए, स्लाइस करने के लिए हम इस तरह का टूल यूज करते हैं, जिसको हम हिंदी में किसने भी कहते हैं, इससे किसते हैं। तो उस तरह के अगर ऑपरेशंस करने हैं तो यहाँ पे पंच एंड डाई टूल का हमें यूज करना पड़ता है जनरली, जिससे हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर तरह का शेप यूज कर सकते हैं या बना सकते हैं। एक और एप्लीकेशन होता है, जैसे आपके कूलर में, विंडो कूलर में साइड पैनल जो होता है, उस साइड पैनल में आपने देखा होगा कुछ इस तरह का उठा हुआ हिस्सा रहता है, ठीक है, ये इस तरह से बहुत सारे से वेफल जैसे निकले रहते हैं ना, वो जो वेफल्स होते हैं ये किससे कट किए जाते हैं, इसी से पंच और डाई ब्लॉक से कट करे जाते हैं। ये डिफरेंट शेप्स हम जब बना सकते हैं पंच डाई से। तो ये सारे पंच डाई जो होते हैं उनका स्टील से, इस ग्रेड के स्टील से कंस्ट्रक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है क्लच एंड डिस्क। ये भी आपको पता है, डिस्क प्लेट या फिर आपका क्लच प्लेट जो होती है जनरली इस ग्रेड के स्टील से बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग मैंने आपको कल बताई थी, हैवी आपके 4 व्हीलर्स या 6 व्हीलर्स या 8 व्हीलर्स जो होते हैं, जिनमें 8 चक्के या 6 चक्के या 10 चक्के होते हैं, उस तरह की गाड़ियों में, हैवी व्हीकल्स में हम क्या करते हैं, लीफ स्प्रिंग का यूज करते हैं। ये जो दिख रही है आपको लीफ स्प्रिंग, ये क्या करता है, लोड को बियर करने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे हम सस्पेंशन नहीं लगा सकते, लोड ज्यादा होता है तो सस्पेंशन हम नहीं लगा सकते, स्प्रिंग नहीं लगा सकते वहां पे, तो हम क्या करते हैं, लीफ स्प्रिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे लीफ स्प्रिंग कुछ नहीं होती है, किस तरह की एक पतली सी पट्टी होती है, और उनको क्या करते हैं हम अलग अलग शेप्स में इस तरह से ज्वाइंट कर देते हैं, बड़ी फिर छोटी फिर और छोटी फिर और छोटी, इस तरह से ज्वाइंट करते जाते हैं, और उनको क्या करते हैं, यहाँ से हम एक स्ट्रिप से ज्वाइंट कर देते हैं, और इस जगह पे हम क्या लगा देते हैं, एक्सल लगा करके यहाँ पे हम व्हील को अटैच कर देते हैं, यहाँ पे हम व्हील लगा देते हैं, जिससे ये लोड को बियर करता है। ये हो गए आपके लीफ स्प्रिंग। नेक्स्ट है आपका म्यूजिकल वायर। जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें इस ग्रेड के स्टील का यूज करते हैं या वायर्स का यूज करते हैं, जिनमें कि जैसे कि गिटार हो गए, आपके सितार, गिटार या इस तरह के जिसमें भी इंस्ट्रूमेंट हो गए, ठीक है, उनमें जहां पे वायर से हम म्यूजिक जनरेट करते हैं, उन जगहों पे इस तरह के वायर्स का यूज करते हैं इस ग्रेड के स्टील का, ठीक है। फिर जैसे अगर आप कार्बन का परसेंटेज और बढ़ाते हो, 0.96, यहाँ पे गलत लिखा गया, 0.96 से 1.2% कार्बन तक अगर हम यूज करते हैं, तब क्या होगा, वहां पे भी लीफ स्प्रिंग का यूज करेंगे। अब डिपेंड करता देखिए, यहाँ पे भी लीफ स्प्रिंग है और यहाँ पे भी लीफ स्प्रिंग है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही कार्बन का परसेंटेज हम चेंज कर रहे हैं, हार्डनेस की जो प्रॉपर्टीज है वो
या हार्डनेस जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हम हायर लोड को अप्लाई कर सकते हैं या हायर ग्रेड ऑफ लोड को बियर करने के लिए कार्बन का परसेंटेज चेंज करते जाते हैं। ठीक है, स्प्रिंग भी जो होती है दो तरह की होती है। यहाँ पे देखिए आपने को मिल रही है एक लीफ स्प्रिंग जो इस तरह की होती है, जो ट्रक्स में लगी होती है, और एक जो होती है कॉइल स्प्रिंग, ये बनी हुई कॉइल स्प्रिंग। कॉइल मतलब जिसका हम कम लोड में या मीडियम लोड में हम कॉइल स्प्रिंग का यूज करते हैं। क्लियर। उसके साथ साथ आपका एक की दिखा हुआ है यहाँ पे ये दिखा हुआ है की। मैंने आपको एक दिन और बताया था की क्या होता है। शाफ्ट, जैसे मान लीजिए दो शाफ्ट है, एक शाफ्ट ये है और एक ये हॉलो शाफ्ट है। ये हॉलो शाफ्ट है और ये सॉलिड शाफ्ट है। इन दोनों शाफ्ट को सॉलिड शाफ्ट, अगर इन दोनों शाफ्ट को हमको लॉक करना है, जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, छोटी सी ये दिख रही है आपको ये की, इसको क्या करते हैं, फंसा देते हैं। यहाँ पे भी होल है, इस सेक्शन में भी यहाँ पे होल बना हुआ है, और इस सेक्शन में यहाँ पे होल बना हुआ है, और इन दोनों होल्स के बीच में हम क्या करते हैं, इसको आधा इसमें फंसा देते हैं और आधा इस हिस्से में फंसा देते हैं। तो इनको कहा जाता है कीज। इनका जनरली हम गियर लॉक करने में या शाफ्ट टू शाफ्ट लॉक करने में इनका यूज करते हैं। जनरली कपलिंग्स में भी कई बार इसको लगाया जाता है, डिपेंड करता है टाइप ऑफ द यूज। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे भी शेयर ब्लेड की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है इस ग्रेड के स्टील से। जो आपके पेपर पेन्स होते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है इस ग्रेड के स्टील से। इतनी सारी चीजें बनाई जाती है 0.8 टू 0.96 टू 1.2% कार्बन के स्टील से। फिर फर्दर मूव करेंगे। ये सारे डायग्राम इसीलिए दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको एक छोटा सा एक माइंड में रिमेंबर रहे ये सारी चीजें। हालांकि याद आपको करना ही पड़ेगा, फिर भी एक फिगर से जल्दी याद होता है। नेक्स्ट है आपका 1.0 से 1.1% कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो 1.1 तक में रेलवे स्प्रिंग हो गई। अब यहाँ पे रेलवे स्प्रिंग लगी हुई है। अब आप कहोगे कि सर जहाँ रेलवे में तो हैवी लोड होता है तो वहां पे लीफ स्प्रिंग का यूज हम क्यों नहीं करते? क्योंकि लीफ स्प्रिंग इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो ज्यादा बम्प करेगी, ज्यादा वाइब्रेट करेगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे हैवी कॉइल स्प्रिंग का यूज करना पड़ता है। ये जो स्प्रिंग होती है हैवी होती है, हैवी कॉइल स्प्रिंग का हम यूज करते हैं। वहां पे हम क्या कर सकते हैं, लीफ स्प्रिंग यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या करेगी, कंटिन्यूसली बम्प करेगी। तो ट्रेन जो है कंटिन्यूसली बम्प करती जाएगी और इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस वहां बढ़ सकते हैं, या जो आपकी बोगी है वो रेलवे ट्रैक से नीचे उतर सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हैवी कॉइल स्प्रिंग का यूज वहां पे करते हैं। साथ ही साथ आपके मशीन टूल्स का मतलब होता है बहुत सारे टूल्स होते हैं जहां जो मशीनें फिट किए जाते हैं, या जो ऑटोमेटिक मशीन होती है उनको मशीन टूल भी कहा जाता है। जैसे ड्रिल मशीन एक मशीन टूल है, आपकी रीमर्स एक मशीन टूल है। ठीक है, जिनसे काम आसान होता है उनको कहते हैं मशीन टूल। तो मशीन टूल में टूल्स लगाने के लिए कई तरह के टाइटेनियम के आपके यहाँ पे आपको गोल्डन कलर से दिख रहे होंगे। ये जो सामने बिट्स लगी हुई है, हेड लगे हुए हैं, ये सब टाइटेनियम के हो सकते हैं, अलग अलग मटेरियल्स के ये होते हैं। ये सारे कहलाते हैं मशीन टूल्स। इनका मैन्युफैक्चरिंग भी इसी ग्रेड के स्टील से किया जाता है जनरली। सामने टाइटेनियम की टिप लगी होती है जिससे कि और हार्ड मटेरियल को हम कट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेंड्रेल्स क्या होते हैं? मेंड्रेल्स आपने देखे होंगे लेथ मशीन में, जो एक तरफ चक लगा होता है, दूसरी तरफ एक दूसरा हिस्सा होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ड्रिल बिट को फंसा करके ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो जिसमें हम ड्रिल बिट को होल्ड करते हैं, यहाँ पे आप ड्रिल बिट को होल्ड कर सकते हो, फंसा सकते हो। तो इस तरह के जो भी पार्ट होते हैं जिसमें ड्रिल बिट को फंसाया जाता है या छोटे हम वर्क पीस को होल्ड कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम क्या, मेंड्रेल्स। ठीक है, इस तरह के मेंडल्स होते हैं। ठीक है, इसको चक भी कहते हैं, जो बड़े वर्क पीस को होल्ड करने के लिए चक भी कहते हैं। छोटे के लिए हम मेंडल का यूज करते हैं जहां पे हम छोटे वर्क पीस को होल्ड करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका टैप्स। अब टैप्स क्या होता है? टैप्स जो होते हैं थ्रेडिंग के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक वर्क पीस है, मेटल का वर्क पीस है, इसके ऊपर हमें क्या करना है, थ्रेडिंग, एक होल बनाना, थ्रेडेड होल बनाना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक होल जनरेट करेंगे, किसके थ्रू, ड्रिल बिट का यूज करेंगे। ये जो ड्रिल बिट है ये बनी हुई, इस ड्रिल बिट का यूज करके हम होल करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टैपिंग टूल से थ्रेड बनाते हैं। इसके अंदर अगर हमें क्या करना है, इंटरनल थ्रेड बनाना है। इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस टैपिंग टूल का यूज करना पड़ता है। ये क्या करता है, अंदर थ्रेड बनाता है। इसको हम क्या क्या करते हैं, बार बार एक बार घुमाते हैं क्लॉकवाइज, फिर उसको घुमाने के बाद, आधा घुमाने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करते हैं। तो इस तरह से ऐसे 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 रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। कई बार इसमें ऑयल का यूज भी करते हैं ताकि इजिली थ्रेड कट हो जाए। थ्रेड कटिंग के लिए जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, ये कहलाते हैं टैप्स। इनका यूज है कि इंटरनल थ्रेड कट करने के लिए। अब नेक्स्ट आ जाता है 1.1 से 1.2% कार्बन स्टील का मैन्युफैक्चरिंग से क्या बनाया जाता है। इनसे बनाया जाता है थ्रेड मेटल डाइस।
अब थ्रेड मेटल डाइस क्या होती है, ये जो मैंने आपको बताया, ये वाला जो टैप है इनका यूज किया जाता है किसके लिए, इंटरनल थ्रेड के लिए। यहाँ पे बताया मैंने आपको इंटरनल थ्रेड, जो होल है उसके अंदर थ्रेड बनाना। अगर मान लीजिए अगर हमारे पास एक हॉलो पाइप है, ये शाफ्ट है, उस शाफ्ट के आपको बाहर थ्रेड बनानी है इस जगह पे, आउटर सरफेस पे, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं थ्रेड मेटल डाइस का। इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे हम होल्ड करके इसको इसके अंदर फिट कर दिया जाता है यहाँ पे, और इसको भी सेम वैसे ही क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट करते हैं, और उसके बाद उसमें जो सरफेस है इसके ऊपर आउटर सरफेस पे थ्रेड जो है वो जनरेट होकर के बन जाती है, जनरेट हो जाती है या फिर उसमें उभर के बन जाती है। क्लियर। उसके साथ साथ ट्विस्टेड ड्रिल बिट्स। अब ट्विस्टेड ड्रिल बिट क्या होती है, ड्रिल बिट का मतलब तो आपको पता है जिससे हम ड्रिलिंग करते हैं, होल करते हैं। ट्विस्टेड का मतलब होता है जो सरफेस होता है इसका, ये ट्विस्ट कंडीशन में रहता है। ये देखिए ये घूमा हुआ है इस तरह का, इस तरह से ये थोड़ा सा ट्विस्टेड कंडीशन है, इसलिए इसका नाम जो है ट्विस्टेड ड्रिल बिट है। ट्विस्टेड मतलब घूमा हुआ। तो ये भी कई तरह की होती है, ये वुड या आपका कंक्रीट में यूज करने वाली भी होती है, ठीक है। उसके साथ साथ ये आपके वुड में यूज करने के लिए भी यूज होती है, उसके साथ साथ ये मेटल्स में भी यूज की जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि हमें किस मटेरियल में यूज करना, उसके हिसाब से उसका जो पॉइंट होता है, सामने का फ्रंट सरफेस होता है वो अलग अलग होता है। अगर हम देखेंगे कि जो वुड वाली होती है, वुड वाली जो होती है उसका जो सरफेस होता है, सामने का जो हिस्सा होता है इस तरह से पॉइंटेड रहता है, ये वुड वाली हो गई। अगर हम बात करें कंक्रीट की, तो कंक्रीट वाली जो होती है उसका सरफेस हल्का सा इस तरह का, सामने से कुछ इस तरह का रहता है, ये कंक्रीट में यूज की जाती है। कंक्रीट या फिर वॉल्स में, दीवार में, इनमें यूज की जाती है, कुछ इस तरह का शेप रहता है। और अगर जो हमें मेटल्स में यूज करना, तो मेटल का जो सरफेस होता है वो बिल्कुल सामने से इस तरह से पॉइंटेड होता है। ये जो होती है इस तरह की मेटल्स में यूज की जाती है। तो ये सारे ड्रिल बिट्स ही हैं, बट क्या है इनका शेप अलग हो जाता है। फ्रंट का जो सरफेस है या फ्रंट का जो फेस है वो अलग हो जाता है, डिपेंड करता है कि कहाँ पे हमें उसे यूज करना है। उसके बाद ये यहाँ पे भी इससे भी टैप बनाए जाते हैं। टैप वही है जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी टैप बनाए जाते हैं, इसी ग्रेड के स्टील से टैप भी बनाते हैं हम। साथ ही साथ जो आप किचन में नाइफ्स यूज करते हो, है ना, यहाँ पे हम नाइफ्स को भी इन्हीं ग्रेड के स्टील से बनाते हैं। 1.1 to 1.2% कार्बन के स्टील से बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। एंड द लास्ट हाई कार्बन स्टील में देखिए 1.1 से लेकर के अगर हम बात करें, 1.1 से लेकर के 1.3% कार्बन में क्या क्या बनाई जाती है। फाइल्स, ये आपने फाइल्स देखी होंगी वर्कशॉप में। ये दो तरह की फाइल्स होती हैं, एक मेटल वाली फाइल होती है और दूसरी वुड वाली फाइल होती है, ठीक है। दो तरह की फाइल होती है, इसमें भी कई तरह की आपने फाइल देखी होंगी, फ्लैट फाइल, रेक्टेंगुलर फाइल, हाफ राउंड फाइल, बहुत सारे ग्रेड की फाइल होती है, दोनों में होती है, मेटल्स में भी होती है, वुड्स में भी होती है। ये चीजें आप देख चुके हो, बस इसके क्लासिफिकेशन जो आपको याद रखने हैं और किस तरह की चीजें होती हैं वो आपको पहले से रिमाइंड करके रखना है या याद करना है कि क्या होती है फाइल्स। इनसे हम क्या करते हैं, मेटल के वर्कपीस को भी फिनिश करते हैं और वुड के वर्कपीस को भी फिनिश करते हैं। ये बनाई जाती है इस ग्रेड के स्टील से। इसके साथ साथ रीमर्स, अब ये नई चीज है रीमर्स। रीमर्स क्या होते हैं, जब हमें होल बनाना है किसी वर्कपीस में, इस तरह से अगर कोई वर्कपीस है आपके पास, इस वर्कपीस में हमें क्या करना है, अगर सिलेंड्रिकल होल बनाना है, ये जो आपका वर्कपीस है इसमें अगर हमें कुछ सिलेंड्रिकल होल बनाना है तो हम क्या करेंगे, ड्रिल बिट का यूज करते हैं, ड्रिल बिट का यूज करते हैं। लेकिन जो ट्विस्टेड ड्रिल बिट होती है, इससे होल करने में क्या होता है, इसका अंदर का जो सरफेस है वो कैसा हो जाता है, अनइवन टाइप का हो जाता है। होल जरूर होता है लेकिन जो सरफेस है वो अनइवन टाइप का हो जाता है, फ्लैट सर्कुलर नहीं होता, बिल्कुल सिलेंड्रिकल नहीं होता। तो उसको फिनिश करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपके रीमर्स है, इन रीमर्स का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, इसका जो सरफेस है अंदर का बिल्कुल सिलेंड्रिकल, इस तरह से अंदर से बिल्कुल सिलेंड्रिकल सरफेस में, स्मूथ सिलेंड्रिकल सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कहा जाता है रीमर्स, जिससे हम क्या करते हैं, सरफेस के इनर सरफेस के ड्रिल्ड होल के इनर सरफेस को बिल्कुल फिनिश करते हैं या चिकना करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, दूसरा कोई मीटिंग पार्ट या शाफ्ट या कोई ऐसी दूसरी चीज हम उसमें फिट कर सके या बियरिंग फिट कर सके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको फिनिश करना पड़ता है। इसको कहा जाता है रीमर्स। मेटल कटिंग टूल्स, इस तरह के टूल्स होते हैं, है ना। ये आजकल ऑटोमेटिक टूल्स बहुत जगह देखने को मिलते हैं, जिनसे हम मेटल को कट करते हैं, मेटल भी कट करते हैं, वुड भी कट कर सकते हैं, प्लास्टिक या कोई भी एक अलग मटेरियल, दो मटेरियल आप चाहो उससे कट कर सकते हो उस तरह की मशीन से। और द लास्ट 1.1 to 1.5% कार्बन स्टील से क्या बनाया जाता है, यहाँ से बनाया जाता है वायर ड्राइंग डाइस। अब ये वायर ड्राइंग डाइस क्या होती है, डाइस तो मैं आपको बता चुका हूँ, प्री डिफाइंड शेप होता है, जिससे कि हम क्या करते हैं, एक शेप बनाते हैं किसी चीज पे। लेकिन वायर ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए एक आपके पास इस तरह का एक रॉड, एक वायर है, इस वायर का हमको डायमीटर क्या करना है, कम करना है, छोटा करना है। तो हम क्या करते हैं,
इस तरह के इसको अगर हम बीच से यहाँ से कट करेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। थोड़ा सा अगर आप इसको क्रॉस सेक्शन व्यू इमेजिन करो तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। तो ये जो रॉड होती है, ये वायर होता है, इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे फिट करते हैं। फिट करने के बाद इसका डायमीटर रहता है यहाँ पे ज्यादा, ठीक है। मैं अलग कलर से कर देता हूँ उसको। इसका जो डायमीटर होता है, ये इसका यहाँ पे डायमीटर ज्यादा रहता है वायर का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हल्का सा इसको सामने से नैरो करके यहाँ पे इसको होल्ड करते हैं, और होल्ड करने के बाद इसको यहाँ पे लॉक करने के बाद इसको पुल करते हैं, खींचते हैं यहाँ से। जब आप इसको खींचोगे तो ये जो डायमीटर है D1 डायमीटर, ये D2 में चेंज हो जाएगा, डायमीटर इसका कम हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं वायर ड्रॉइंग डाइस। जो डाइस क्या करती है, वायर के डायमीटर को कम करते हैं। इसका ज्वेलरी शॉप्स में यूज किया जाता है, इसका हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, जहां पे हम वायर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम या किसी भी तरह के जो भी वायर आपको देखने को मिलता है, वो वायर सारे कहीं ना कहीं किसी वायर ड्रॉइंग मशीन के थ्रू जाके ही बनते हैं, क्योंकि हम वायर को कास्ट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है, वायर को पहले, ठीक है, ज्यादा थिकनेस में हम बनाते हैं वायर को, और फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, इस आपके वायर ड्रॉइंग डाइस में डाल करके हम क्या करते हैं, पतले या कह सकते हैं फाइन डायमीटर चेंज करके हम क्या करते हैं, बनाते हैं। किससे? इस टूल के थ्रू, वायर ड्रॉइंग डाइस के थ्रू। नेक्स्ट, पेपर कटिंग नाइफ्स, ये आप देख जो घर में कई लोग यूज करते हैं, रखते हैं हम लोग, तो इनका मैन्युफैक्चरिंग भी इससे होता है। मशीन कटिंग शॉ, ये जो होता है मेटल कटिंग शॉ, इनको भी आपने देखा होगा, कई लोग यूज करते हैं, वर्कर्स यूज करते हैं इसको, ये भी इससे बनाई जाती है। साथ ही साथ टूल्स फॉर कटिंग चिल्ड आयरन, अगर हमें क्या करना है, चिल्ड आयरन मतलब जिसमें हमने किसी तरह का कोई हीटिंग नहीं किया या कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया, राइज नहीं किया, उसको प्लास्टिक स्टेट में नहीं लाए हैं, ऐसे वर्क पीस को फिनिश करने के लिए हम क्या करते हैं, टूल्स बनाते हैं, जिन टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग इस ग्रेड के स्टील से की जाती है। तो इतने तरह के आपने देखे हमारे प्लेन कार्बन स्टील, ठीक है। तो प्लेन कार्बन स्टील आपको समझ में आया होगा। प्लेन कार्बन स्टील का मतलब क्या हुआ? प्लेन कार्बन स्टील का मतलब ये हुआ कि ऐसे स्टील जिसमें कि आयरन और कार्बन बस था, ठीक है। सिर्फ हमने क्या किया, आयरन और कार्बन, इसलिए नाम है इसका प्लेन कार्बन, मतलब आयरन के साथ सिर्फ कार्बन है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम रखा गया प्लेन कार्बन स्टील। इसमें भी हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, लो कार्बन, ठीक है, उसके बाद मीडियम कार्बन, और जस्ट उसके बाद हाई कार्बन। और सारे ग्रेड ऑफ स्टील के, हाई कार्बन स्टील यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन, और ये लो, मीडियम और हाई कार्बन स्टील हमने तीनों देख लिया, और तीनों के एप्लीकेशंस भी आपने देख लिए यहाँ पे। अब हम आएंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे